अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोलॉजी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के काम आने वाली एक टेक्निक है, एक गुर है कि जब हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं और पीसीआर प्रोडक्ट को या किसी भी डीएनए को इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, अगर उस जेल के ऊपर रन करते हैं, उसके साथ एक मार्कर लगाते हैं और उसके नतीजे में हम उसके साइज का तयन करते हैं, तो शायद हमारे लिए इतना ही काफी होता है पीसीआर करने के बाद कि हमारे पास कोई पीसीआर प्रोडक्ट आई है या नहीं आई, या उसका साइज कितना है। लेकिन डीएनए इलेक्ट्रोफोरेसिस हमें और बहुत सारी बातें बता सकता है। खास तौर पर जो मार्कर हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारे बहुत तरह से हमारे काम आ सकता है, जिससे हम उसको एब्सोल्युटली क्वांटिफाई भी कर सकते हैं कि इस पीसीआर रिएक्शन के दौरान जो डीएनए की पीसीआर प्रोडक्ट बनी है वो एक्चुअली में उसकी मिकदार कितनी है, वो कितनी अमाउंट ऑफ डीएनए जो है वो इस पीसीआर रिएक्शन से बना है। तो जानते हैं ये काम हम कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास एक छोटा सा सॉफ्टवेयर होना चाहिए, उसका नाम है इमेज जे। ये सॉफ्टवेयर यहाँ पर ओपन है, लेकिन इसको हम बड़ी आसानी से जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ये बहुत हैंडी सॉफ्टवेयर है और फ्री है, तो इसको आसानी से आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा आराम से। इमेज जे की वेबसाइट के ऊपर अगर आप जाएं, खासतौर पर ध्यान रखें कि आप इमेज जे की वेबसाइट के ऊपर जाएं, वहां पर डाउनलोड्स के अंदर इसके सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिहाज से डाउनलोड पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आमतौर पर अक्सर लोग विंडोज इस्तेमाल करते हैं, तो वो विंडोज वाला वर्जन डाउनलोड करेंगे। 64x विंडो है आपके पास, 32 बिट विंडो है, 64 बिट है, 32 बिट है, और या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पर तकरीबन इसके तमाम जो वर्जन जो है वो इसके डाउनलोड ऑप्शंस के अंदर अवेलेबल हैं, जिनमें से हम अपनी मर्जी का जो है वो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिहाज से सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। बड़ी सिंपल इंस्टॉलेशन है। डाउनलोड करेंगे, एक जिप फाइल आपके पास आ जाएगी। आप उस जिप फाइल को ओपन करेंगे और उसके अंदर सिंपली इमेज जो है वो डायरेक्टली तौर पर आप इसको रन कर सकते हैं। जब आप इस सॉफ्टवेयर को चलाएंगे इमेज को, तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। ये जो आपको सॉफ्टवेयर दिख रहा है, इस तरह का इसका इंटरफेस आपके सामने आएगा। ये कई तरह से लाइफ साइंसेज के स्टूडेंट्स की मदद करता है सॉफ्टवेयर। ये मुझे अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि ये मुफ्त है और इसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो चलते हैं अपने काम की तरफ। सबसे पहले आप इसके अंदर वो फाइल ओपन करेंगे, डीएनए एग्रोस की वो फाइल ओपन करेंगे जिसकी हम एनालिसिस करना चाहते हैं। और नहीं मत भूलिएगा कि हम क्या करने वाले हैं, हम इसमें डीएनए की क्वांटिफिकेशन करने वाले हैं। आप इस तस्वीर को जूम कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं, इसके अंदर इसकी ब्राइटनेस वगैरह को एडजस्ट कर सकते हैं। आई मीन बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल फॉर एग्जांपल चले चलते चलते कि अगर आप इसकी ब्राइटनेस कम ज्यादा करना चाहें तो आप वो कर सकते हैं। और ये आपके जेल को खूबसूरत बनाने में आपके काम आएगी। खासतौर पर अगर वो बहुत उसकी अच्छी पिक्चर नहीं है, तो आप उसकी ब्राइटनेस को इस सॉफ्टवेयर की मदद से एडजस्ट करके थीसिस में लगा सकते हैं और अपने पब्लिकेशंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। खैर, ये अभी का काम नहीं है, ये हम फिर कभी इसको देखेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम क्वांटिफिकेशन करना सीख रहे हैं कि ये एक टिपिकल सा रिएक्शन आपके सामने है पीसीआर का। एक पीसीआर प्रोडक्ट बनाएगी। मैं आपको आसानी के लिए बता देता हूँ कि बीटा एक्टिन जो है वो एम्पलीफाई किया गया, ह्यूमन ब्लड सेल्स को से आरएनए एक्सट्रैक्ट किया गया, उसका सीडीएनए बनाया गया, और फिर जीन एक्सप्रेशन की एनालिसिस करने से पहले उसमें बीटा एक्टिन के जीन को एक्सप्रेस किया गया यूजिंग बीटा एक्टिन स्पेसिफिक पीसीआर प्राइमर्स। तकरीबन 32 साइकिल्स का ये रिएक्शन था, जिसके बाद जो 20 माइक्रोलीटर की पीसीआर प्रोडक्ट बनी, उसमें से 5 माइक्रोलीटर हमने लोड किया। ये बातें याद रखना बड़ा जरूरी है एक रिसर्चर के लिए कि 20 माइक्रोलीटर की प्रोडक्ट बनाई थी हमने, 32 साइकिल थे, और हमने उसमें से 5 माइक्रोलीटर जो है उसको जेल के ऊपर लोड करके देखा, और हमें हमारे साइज के मुताबिक जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जितना हमने कैलकुलेट किया हुआ था, जितना वो प्राइमर्स एम्पलीफाई करते हैं, उसके साइज के मुताबिक हमें पीसीआर प्रोडक्ट मिल गया। इसके साथ हमने एक मार्कर लोड किया। ये बहुत जरूरी है कि आप जानते हो कि आपने मार्कर कौन सा वाला लोड किया है। एक रिसर्चर के लिए बहुत जरूरी है कि वो जाने, उसको पता हो कि वो कौन सा वाला मार्कर जो है वो इस्तेमाल कर रहा है अपने डीएनए अगर उस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान। जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई है उसके अंदर जो मार्कर इस्तेमाल किया गया उसका नाम है जीन रूलर 1 KB डीएनए लेटर। आप इसे गूगल कर सकते हैं और आप अपनी कैटलॉग नंबर जो उस पर लिखी होती है उसके मुताबिक उस तक पहुंच सकते हैं। यहाँ पर इसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है जिसमें जिसकी मदद से आप उसकी डिटेल्स जान सकते हैं। जिस पर्टिकुलर मार्कर की आप बात कर रहे हैं, मसलन हम बात कर रहे हैं जीन रूलर 1 KB डीएनए लेटर की, मैं इसको क्लिक करूंगा तो मुझे इसकी डिटेल्स मिल जाएंगी जहां पर मैं इसके बारे में पढ़ सकता हूँ। सबसे ज्यादा मेरे लिए जरूरी चीज ये वाली तस्वीर है जो आपको दिख रही है। ये वाली तस्वीर असल में मेरी मदद करेगी क्वांटिफिकेशन करने में कि जेल एगरोस इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद
मैंने कितनी पीसीआर प्रोडक्ट जो है वो मुझे मिली है, मेरी ट्यूब के अंदर कितना अमाउंट ऑफ डीएनए जो है वो बना है स्पेसिफिक पीसीआर के नतीजे में। इसमें दो तीन चीजें हैं जो हमें समझनी जरूरी है। सबसे पहले बात तो ये जो बैंड्स आपको नजर आते हैं ना, ये मुख्तलिफ डीएनए के साइजेस को रिप्रेजेंट करते हैं, ये हम सब जानते हैं। मसलन इसमें ये पहला बैंड 250 बेस पेयर का है, यहाँ लिखा हुआ है बेस पेयर। तो ये पूरी लाइन इसके डिफरेंट बैंड्स के साइजेस को रिप्रेजेंट करती है और इसकी मदद से हम अपने डीएनए के साइज का को गेस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर 250 का बैंड है, ये 500 बेस पेयर का बैंड है, ये 750 का है, ये 1000 का है। और इनकी इन्होंने मुख्तलिफ अमाउंट्स लोड की होती हैं इसके अंदर, मुख्तलिफ अमाउंट्स ऑफ डीएनए को मिक्स किया होता है। मसलन अगर मैं अपनी प्रोडक्ट के बारे में देखूं, जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी, अगर मैं इसको जूम करूं, इस तस्वीर को अगर आप गौर से देखें तो इसके अंदर जो डीएनए मौजूद है उसका साइज तकरीबन 250 बेस पेयर और 500 250 बेस पेयर से ऊपर है। वैसे ये 300 बेस पेयर के करीब कोई प्रोडक्ट है ये वाली, ठीक है। तो उसको हम एक तो ये क्रॉस चेक कर सकते हैं। लेकिन जो जो चीज जरूरी है हमारे लिए जानना वो ये कि पीसीआर प्रोडक्ट की मिकदार बनी कितनी, ये हम पता लगाएंगे मार्कर के अंदर मौजूद डिफरेंट प्रोडक्ट्स के की अमाउंट से। अच्छा, इसके बाद जो दूसरी लाइन है ना, उसमें लिखा हुआ है कि नैनोग्राम पर 0.5 माइक्रोग्राम, यानी कि अगर हम 0.5 माइक्रोग्राम जो है वो लोड करें मार्कर, कंसंट्रेशन और अमाउंट्स को कंफ्यूज ना कीजिएगा। इसका मतलब है अगर हम 0.5 माइक्रोग्राम मार्कर को पीसीआर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में लोड करें तो उसमें जो पहला बैंड है जो आपको दिखता है इस तरह का, इसके अंदर डीएनए की अमाउंट तकरीबन 25 नानोग्राम है। यानी कि अगर कोई बैंड इस तरह का दिखेगा तो इसका मतलब है उसकी अमाउंट तकरीबन 25 नानोग्राम है हर 0.5 माइक्रोग्राम ऑफ मार्कर के अंदर। अब अगली बात आपको ये पता होनी चाहिए कि इस मार्कर के ऊपर लिखा होगा, आप गौर से पढ़ सकते हैं, इसमें लिखा होगा कि इसका 1 माइक्रोलीटर, इस मार्कर का 1 माइक्रोलीटर अपने अंदर 0.5 माइक्रोग्राम डीएनए रखता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने 1 माइक्रोलीटर लोड किया होगा तो आपने तकरीबन 0.5 माइक्रोग्राम ऑफ टोटल डीएनए जो है वो लोड किया होगा मार्कर वाला। और उसमें से इस बैंड की जो अमाउंट है वो तकरीबन 25 नानोग्राम आएगी। इसकी जो मिकदार है वो 25 नानोग्राम आएगी। इसकी मिकदार इस बैंड की 25 नानोग्राम है और इसकी 60 है, इसलिए थोड़ा सा ये मोटा है, थोड़ा सा थिक दिखाई दे रहा है हमें, क्योंकि इसकी अमाउंट उन्होंने ज्यादा रखी है डिस्टिंग्विश करने के लिए। तो ये बहुत जरूरी है हमारे लिए जानना कि हमने कितनी अमाउंट जो है वो मार्कर की लोड की थी। अगर आप रिकॉल करें, मैंने आपको बताया था कि इस स्टूडेंट ने इस मार्कर का 6 माइक्रोलीटर लोड किया था। अब 1 माइक्रोलीटर के अंदर 0.5 माइक्रोग्राम्स ऑफ टोटल डीएनए होता है, जिसका मतलब है कि अब हमें जो बैंड दिख रहा है इसकी मिकदार 25 नैनोग्राम नहीं है। 25 नानोग्राम तब होती अगर हम 1 माइक्रोलीटर लोड करते, उसने 6 माइक्रोलीटर लोड किया है, इसलिए उसकी मिकदार 25/6 है। यानी कि अब जो हमें बैंड दिख रहा है इसके ऊपर, ये वाला पहला 250 बेस पेयर का, इस बैंड की अमाउंट जो है वो 25/6, यानी कि वो बनता है तकरीबन 150 नानोग्राम। ये 150 नानोग्राम का डीएनए का बैंड है। अब अगला पॉइंट ये है कि अगर ये 150 नानोग्राम की अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है इस वक्त मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक, तो फिर जो मेरी पीसीआर प्रोडक्ट आई है उसका उसकी अमाउंट कितनी है? अगर आप इन दोनों का मुवाजना करें तो ये दिखने में काफी थिक है, ज्यादा ब्राइट है, इसमें पिक्सल्स ज्यादा है। इसका मतलब अगर मेरे पास कोई तरीका हो ऐसा कि मैं इसके पिक्सल्स को काउंट कर सकता हूं और इसके पिक्सल्स को काउंट कर सकता हूं, तो अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी है यहाँ पर, इसको हम कहते हैं डेंसिटोमेट्री। अगर मैं इसकी डेंसिटी काउंट कर सकता हूं तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसके अंदर मौजूद अमाउंट ऑफ डीएनए को भी एस्टिमेट कर सकता हूं। और ये काम करने में हमारी मदद करता है ये वाला सॉफ्टवेयर जिसको बोलते हैं इमेज जे। तो अच्छा, इसके बाद अब हमारी जो मार्कर है वो हमारी क्वांटिफिकेशन में मदद ऐसे करता है, उसके वो ये काम इस सॉफ्टवेयर करता है इमेज जे। इमेज जे के अंदर जब आप इस इमेज को खोलेंगे, आप कई तरीकों से इसके साथ प्ले कर सकते हैं। आप इसको जूम कर सकते हैं, इसको इसकी ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हैं,
और मैं यूँ करता हूँ कि सबसे पहला काम ये करना है आपने कि आपने इसको इन्वर्ट कर लेना है, ठीक है? क्योंकि आप डार्क बैंड्स मेजर करना चाहते हैं और जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये जो इंटेंसिटी है ये नोन है, इस बैंड की अमाउंट हमें मालूम है। ये अननोन है, ये हमारी पीसीआर प्रोडक्ट है, हम इसकी अमाउंट क्वांटिफाई करना चाहते हैं। तो अब अगला काम आपने ये करना है कि आपने एक रेक्टेंगल सिलेक्शन करनी है। ये थोड़ा-सा ट्रिकी होता है। कोशिश करें जब आप जेल लोड करें तो सारी पीसीआर प्रोडक्ट जो है वो एक लाइन में है और इत्तेफाक ऐसा भी होना चाहिए कि उसके करीब तरीन जो है वो कोई ना कोई मार्कर का बैंड भी होना चाहिए। आपने करना क्या है कि अपनी पीसीआर प्रोडक्ट को मार्कर के समेत एक रेक्टेंगल सिलेक्शन में ले आना है। ये लाइन जितनी सीधी होगी उतना ही ज्यादा बेहतर है। अगर ये 250 पेज पे होता तो बहुत अच्छा होता, बट स्टिल ये अभी भी क्वांटिफाई कर सकता है। आपने एक रेक्टेंगल सिलेक्शन में इन दोनों बैंड्स को सिलेक्ट कर लेना, ले आना है। उसके बाद आपने क्लिक करना है एनालाइज के ऊपर, वहां जाएंगे, जेल्स पे जाएंगे और क्लिक करेंगे सिलेक्ट फर्स्ट प्लेन। फर्स्ट प्लेन आ जाएगी, ये फर्स्ट प्लेन मार्क होगी, इसमें दो बैंड्स हैं। पहला नोन अमाउंट का है, हम इसकी डेंसिटी मालूम करने जा रहे हैं, इसको डेंसिटोमीट्री कहते हैं। और ये दूसरा वाला बैंड जो है ये अननोन है, ये हमारी पीसीआर प्रोडक्ट है और हम ये जानना चाहते हैं कि इसके अंदर कितना अमाउंट ऑफ डीएनए मौजूद है। और अगर हमें इसके एग्जैक्ट पिक्सल्स मिल जाए, इसके एग्जैक्ट डेंसिटी मिल जाए, तो हम उस नंबर्स की मदद से अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला काम क्या करेंगे आप, ये बार पहले क्या किया था आपने, एनालाइज पे क्लिक किया था, जेल्स पे क्लिक किया था, सिलेक्ट फर्स्ट लेन पे क्लिक किया था, तो ये लेन फर्स्ट सिलेक्ट हो गई थी। अब क्या करेंगे, एनालाइज पे क्लिक करेंगे, जेल्स पे क्लिक करेंगे और क्लिक करेंगे प्लॉट लेन्स पे। प्लॉट लेन्स पे क्लिक करेंगे तो ये हमें इस तरह का जो है वो प्लॉट देगा, दो बैंड्स का, जिसमें हमें दो पीक्स नजर आ रही है। हर एक पीक के नीचे जो सरफेस एरिया है वो उस अमाउंट ऑफ डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है जो हमें नजर आ रही है। यानी कि वो उस जगह पर जितनी पिक्सल्स की डेंसिटी आ रही है उसको रिप्रेजेंट करता है। लाइन मार्क पे ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। अब आपने काम करना है कि आपने इन दोनों पीक्स को अलग अलग करना है, ठीक है? तो इसको आप मैनुअली करेंगे ताकि आप इसके अंडरलाइन एरिया को मेजर कर सकते हो। तो मैंने इसको मैनुअली इसको अलग कर दिया, यहाँ से मैंने इसको भी मैनुअली फिनिश कर दिया। ये जरूरी है क्योंकि मैं इसके अंडरलाइन एरिया को फिल करने वाला हूँ एक कलर से, तो इसलिए जरूरी है कि ये बिल्कुल अलग हो, दोनों पीक्स अलग अलग हो। ये पीक्स एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रही हैं द कलर डेंसिटी को उस जगह की, और ये उसका ताल्लुक आप जानते हैं उसकी अमाउंट के साथ है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने इस पे क्लिक करना है, इस वाले सॉफ्ट, ये जो मैजिक बॉन्ड है इस पे क्लिक करना है, ये इसके अंडरलाइन एरिया को मेजर करेगा। आपने एक क्लिक यहाँ करना है, उसने इसका सिर्फ एरिया मेजर किया, दूसरा क्लिक आपने यहाँ करना, वो उसका एरिया मेजर करेगा। तो आपको दो नंबर्स मिलेंगे, एक नोन के डेंसिटोमीट्री के नंबर मिलेंगे और एक आपको अननोन जो आपका पीसीआर प्रोडक्ट है उसका डेंसिटोमीट्री का नंबर मिलेगा। यूनिट को ही हमें को फिगर करने की जरूरत नहीं है, मैं इस डेटा को कॉपी कर लेता हूँ। तो अगर मैं इसको ले जाऊं कैलकुलेशन करने के लिए, आप सफे के ऊपर भी आराम से इसकी क्वांटिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन जरा थोड़ा सा तरतीब बनाने के लिए मैं इसको अगर एक्सेल में ले जाऊं इस डेटा को, और अब मैं इसको मेजर करने की कोशिश करूं। अगर आपको याद हो, ये जो पहला नंबर है ये वाला, ये नंबर बेसिकली है हमारे पास वो जो 250 बेस पेयर का बैंड था उसकी अमाउंट थी। ये अमाउंट हमारे पास नोन है। ये अमाउंट तकरीबन हम जानते हैं कितनी है ये अमाउंट हम यूनिट कौन सी लगाएंगे, नैनोग्राम्स। ये जो अमाउंट है ये हमारे पास 150 नैनोग्राम है। इसका मतलब 150 नैनोग्राम हो तो इस सॉफ्टवेयर में की मदद से उसकी बैंड की इंटेंसिटी इतनी आती है। तो ये वाला वो अमाउंट है जो हमने मेजर करना। अब हम लगा सकते हैं अकाई का तरीका, बड़ा बच्चों वाला तरीका, और इस की हम अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, अगर आपको अकाई का तरीका आता है, कि जब इतनी इंटेंसिटी होती है, जब इतनी इंटेंसिटी होती है तो उस वक्त अमाउंट आती है 150 ग्राम। और जब एक होगी तो उसके उसका आंसर आएगा 150 डिवाइड बाय ये नंबर। और जब इतनी इंटेंसिटी होगी तो अमाउंट कितनी आएगी, ये हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो सफे के ऊपर करना आसान है लेकिन एक्सेल में कर लेते हैं मिसाल के तौर पर। ये बनेगा 150 डिवाइड बाय दिस नंबर मल्टीप्लाई बाय जिसको हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं उसकी इंटेंसिटी। अगर मैं इसको एंटर कर दूं तो ये फॉर्मूले में हमारे पास उसकी अमाउंट आ जाएगी 514 नैनोग्राम। तो एट द एंड ऑफ द डे हम इस बैंड के अंदर मौजूद डीएनए की अमाउंट को मेजर कर पाए और तकरीबन 514 जो है वो नैनोग्राम का डीएनए है। लेकिन आपने भूलना नहीं, ये जो 514 नैनोग्राम का डीएनए आपके पास आया है ये एक्चुअली उतनी अमाउंट में है जितनी आपने लोड की थी। टोटल जो आपका पीसीआर रिएक्शन था
टोटल पीसीआर रिएक्शन जो था वो था 20 माइक्रोलीटर का। ये जो अमाउंट आई है आपके पास, ये 5 माइक्रोलीटर में से आई है, क्योंकि आपने 5 माइक्रोलीटर लोड किया था डीएनए को। तो टोटल 20 माइक्रोलीटर के रिएक्शन में हमारे पास कितना पीसीआर प्रोडक्ट बना होगा, उसके लिए आप इस फिगर को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ। तो ये हमारे पास तकरीबन 2058 नानोग्राम जो है वो पीसीआर प्रोडक्ट इस केमिकल रिएक्शन में एक्चुअली प्रोड्यूस हुई है। इस केमिकल रिएक्शन में प्रोड्यूस हुई है। जो टोटल हमारे पास ट्यूब होगी उसमें तकरीबन 2058 नानोग्राम ऑफ डीएनए जो है वो मौजूद होगा। तो इस तरीके से हम डीएनए की अमाउंट को जो कि पीसीआर रिएक्शन में पैदा हुई है उसको मेजर कर सकते हैं। अगर इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करें, अगर मेरे पास 10 पीसीआर प्रोडक्ट्स होती, किसी की इंटेंसिटी ज्यादा होती, किसी की कम होती, तो मैं एक रेक्टेंगल सिलेक्शन में उन सबको सिलेक्ट कर लेता, डेंसिटोमेट्री करता, मुझे सबकी पीक्स मिलती, मैं उनकी पीक्स को लाइंस की मदद से अलग करता और उसके बाद सबका अंडरलाइन एरिया मेजर कर लेता और उसके नतीजे में मुझे उन सारों के अंदर मौजूद अमाउंट ऑफ डीएनए जो है वो मिल जाता। ये काम ये चीज हमारे तब काम आती है जब हमने मुख्तलिफ सीडीएनए को नॉर्मलाइज करना हो। अगर हम उनकी अमाउंट्स को सेम कर लें, नॉर्मलाइज कर लें उसके सीडीएनए को, तो फिर हम जीन एक्सप्रेशन की एनालिसिस करेंगे तो हमारा डेटा जो है वो बहुत अच्छा आएगा और रिलायबल आएगा और लोग उसके ऊपर अच्छे से बिलीव कर सकते हो। तो दोस्तों, आपने देखा कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ना सिर्फ हमें साइज बताती है, बल्कि इसके साथ साथ ये हमारी मदद करती है ये पता लगाने में कि एक्चुअली कितना अमाउंट ऑफ डीएनए जो है वो प्रोड्यूस हुआ। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी है लेकिन हो गई है, लेकिन ये आपके छोटा सा ट्रिक है, ये आपके काम आएगा, जिसकी मदद से आप डीएनए को ना सिर्फ उसका साइज देख सकते हैं बल्कि आप उसको क्वांटिफाई भी कर सकते हैं, उसकी मिकदार का तयन भी कर सकते हैं। ये 100% एक्यूरेट तो नहीं होता, लेकिन समहाउ ये आपको कुछ ऐसे नंबर्स दे देता है जो आपको दो पीसीआर प्रोडक्ट्स को आपस में कंपेयर करने में हेल्प करता है कि कितना डीएनए बन रहा है, किसमें ज्यादा बन रहा है और कितना ज्यादा बन रहा है। अगर इस वीडियो ने आपकी मदद की किसी भी तरह से और आपने यहाँ तक इसको देखा तो आपको बहुत शुक्रिया। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से, डॉक्टर मुस्तफा की तरफ से, अल्लाह हाफिज।